भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अब्दुल शेख करीम दुर्ग से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा छत्तीसगढ़ शासन के अधीन जितने विभाग हैं उन विभागों में हो रहे अनियमितताओं और उनको अंजाम दे रहे अधिकारियों के डिटेल्स आपको देता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लाता हूं जो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के मंत्री श्री महेश गागड़ा जी के ऊपर में केंद्रित है। अधिकारी तो अपनी चमड़ी बचाने आजकल इतने निरंकुश हो गए हैं कि ये सीधे सीधे कहते हैं कि आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम तो वन मंत्री को इतना लाख रुपए दिए हैं पदस्थापना के लिए, हम इतना दिए हैं जांच को प्रभावित करने के लिए, हमने उन जांच को ना कराने के एवज में हमने इतना पैसा खर्च किया है, शासन में किया है, प्रशासन में किया है। इन सभी चीज़ों से मन इतना खट्टा हो जाता है और मैं इसलिए खट्टा होने के बाद में भी मैं आपके सामने ये बात इसलिए ला रहा हूँ कि हो सकता है ये अधिकारी अपनी चमड़ी बचाने के लिए ऐसा बोलते हों। शायद वन मंत्री वो पैसा ना लिए हों, लेकिन चूँकि बात आई है तो मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है और मैं इसीलिए आपके सामने ये मामला लेकर आया हूँ। वन मंत्री के संज्ञान में मामला जाए, मैं ये चाहता हूँ। और अगर उन्होंने पैसा लिया है तब तो फिर उनकी बात है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर उन्होंने पैसा नहीं लिया है या उस पदस्थापना के लिए उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो इसमें बड़ी कार्रवाई करे, बड़ी जांच करे और उस अधिकारी को तत्काल वहाँ से हटाए। देखिए ऐसा है, बीजापुर वन मंडल एक ऐसा वन मंडल है जो नक्सली प्रभावित है और जहाँ पर शासन को विकास के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए मिलते हैं और शासन खुद, छत्तीसगढ़ शासन खुद, डॉक्टर रमन सिंह जी कई अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर शासन वहाँ पर रहे, न कि कोई समांतर सरकार चले। नक्सली कितने भी वहाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन शासन अपनी पुरजोर कोशिश लगा दी है और सारे उसको वो अंजाम दे रही है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी अपने आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम देने के लिए मंत्री के ऊपर सीधे आरोप लगाते हैं। सीधा कहना उनका है कि मैंने 20 लाख रुपए देकर इंद्रावती टाइगर रिजर्व का प्रभार लिया है। अब बताइए कि एक डीएफओ खुलेआम लोगों को, आरटीआई एक्टिविस्टों को और पत्रकारों को और अन्य जाने किन किन को ऐसा बोलते हैं और भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। उसका उदाहरण ये है, मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बात अगर अधिकारी कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो कहाँ पर है, कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो महेश गागड़ा जी जानेंगे जो कि मंत्री हैं। और क्योंकि ये डॉक्टर रमन सिंह जी चाहते हैं, पावरफुल हैं, मैं इस माध्यम से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो देखें सच्चाई कितनी है, कौन अधिकारी को उन्होंने कितनी खुली छूट दे रखी है या उनसे आपने कितना पैसा लिया है। ये तो आपका अपना मामला, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व से पूर्व श्री गुरुनाथन जो वहाँ पर डीएफओ हैं वो बीजापुर सामान्य वन मंडल के डीएफओ रहे हैं और वहाँ रहते रहते जब इंद्रावती टाइगर रिजर्व का उप संचालक का पद खाली हुआ तो उस टाइम में इन्हें पता चला, जैसा इनके बताने या इनके बोलने या इन सूत्रों से जो ज्ञात हो रहा है उस हिसाब से ये पता चला था कि गुरुनाथन ने इसकी ऊंची बोली लगाई, शायद जैसा सुनने मिल रहा 20 लाख रुपए लगाई और 20 लाख रुपए में वो पद प्राप्त किया। वहाँ के भी उप संचालक का प्रभार ले लिया उन्होंने, डीएफओ बीजापुर होते होते उन्होंने इंद्रावती टाइगर रिजर्व का भी प्रभार ले लिया 20 लाख रुपए पाके। और उस 20 लाख को कैसे वसूली किया, वो ऐसा है कि वहाँ के जो वनपाल हैं उन वनपालों को रेंजर के पद पर प्रभार दे दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव विवेक ढांड जी का एक बड़ा पत्र जारी हुआ था आज से 2 साल 1.5 साल पहले कि किसी भी उच्च पद पर कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रभार न दिया जाए। बावजूद उसके वहाँ के जो रेंजर्स हैं उन रेंजरों को वो इतने प्रताड़ित करते रहे हैं या इस तरीके से छुट्टी ना देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फर्जी प्रमाणक ना बनाने पर उनकी क्लास लेना और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप डेली ऑफिस में आइए, भाई वो आदमी अगर मान लो फील्ड का पदस्थ है फील्ड में जाएगा ना, ऑफिस में आगे थोड़ी बैठेगा। तो इस तरीके से परेशान करके उनको विवश कर दिया कि वो अपने रेंज के प्रभार को छोड़ दें। जब उन्होंने छोड़ा तो ये जो है वनपाल है, वो क्षेत्रपाल है, इनसे 3 से 4 लाख रुपए की वसूली की, यानी जो ऊंची बोली लगाकर जो पद को खरीदा गया था उप संचालक के 20 लाख को, उसकी वसूली उन्होंने सिर्फ पोस्टिंग करके ही ले ली। और
उस जो पद स्थापना किया गया, उस पद स्थापना के पत्र को सीसीएफ जगदलपुर और पीसीसीएफ कार्यालय को भेजा गया अनुमोदनार्थ, यानी अपनी जो गलती किया था, जो उन्होंने पदस्थापना किया था निम्न वर्ग के लोग कर्मचारी को, ना कि वो कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है, जबकि रेंजर का जो पद है वो राजपत्रित है। नियम यह है कि अगर वो पद खाली है तो उससे लगे हुए सटे हुए जो वन परिक्षेत्र के जो रेंजर हैं उनको उसका प्रभार दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए वनपालों को और वन क्षेत्रपालों से पैसा लेते हुए सीधा इनकी पोस्टिंग कर दी गई और उच्च कार्यालय को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया कि रेंजरों की कमी है या छुट्टी पे हैं, ऐसा बहाना करते हुए, और वहाँ से कोशिश किया गया कि वो उनको कर लिया जाए। लेकिन वहाँ से स्पष्ट लेख आ गया कि आप कोई भी उच्च पद पर कनिष्ठ कर्मचारियों की पदस्थापना न करें, और ऐसा अगर आपके द्वारा किया गया है तो उसे आप तत्काल हटाएं। लेकिन उन्होंने, देखिए, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकाला गया। क्यों निकाला गया? कि जो शासन के जो पैसे थे, जो मद में जो प्राप्त पैसे थे, उन पैसों को कैसे हिसाब लगाया जाता है। सुरक्षित भ्रष्टाचार करने के लिए ही तो वनपालों को बैठाया गया था, क्योंकि जो डायरेक्ट रेंजर जो हैं वो कभी भी भ्रष्टाचार करने के लिए उतावले नहीं होते, और अगर भ्रष्टाचार करते भी हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं और दाल में नमक टाइप का करते हैं। लेकिन वनपालों को सिर्फ इसलिए दिया गया था कि ये वनपाल तो ऐसे ही हैं कि भैया ले आओ 20 लाख रुपया, ये 25 लाख का चेक ले जा लो, तो वो वनपाल तो 5 लाख में खुश है, तो 20 लाख तो रेंजर डीएफओ के अंदर चला गया। तो इस तरीके की जो स्थिति निर्मित होती है, उस स्थिति को निर्मित किया गया, और मुख्यालय वन के निर्देश के बावजूद उन्होंने आज तारीख तक वनपालों को और वन क्षेत्रपालों को नहीं हटाया है। ये बहुत बड़ा देश का, हमारे प्रदेश का, और देश को तो मैं ना जोड़ूँ इसमें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे प्रदेश की स्थिति ही हम नहीं संभाल पा रहे हैं। और अभी यहाँ पर ऐसे अधिकारी हैं, मैंने जैसे पहले भी मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से संबंध बताते हैं अपने आप को, उनके सांसद पुत्र से संबंध बताते हैं, और बड़ी जो कार्रवाई जांच की होती है उसको इनसे संबंध बता के अपने जो उच्च स्तरीय के जो अधिकारी जो जांच कर रहे हैं उनको भी दबाव में लिया जाता है कि मेरे तो मुख्यमंत्री से संबंध है, मेरे तो उनके सुपुत्र अभिषेक बाबा से मुझे संबंध, मेरे संबंध है, या वन मंत्री से मेरा घनिष्ठ संबंध है। वन मंत्री जब सिर्फ विधायक हुआ, या विधायक भी नहीं थे, तो मैं उनको वहाँ चलाता था जगदलपुर में जब मैं पदस्थ था। ऐसे ऐसे कई अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, जो कि सीधे सीधा कहते हैं कि वन मंत्री महेश गागड़ा जी जब उस टाइम में एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो मैं उस टाइम में उनका जीवन यापन में सहयोग करता था। तो क्या आज वो वन मंत्री हो गए तो क्या वो मेरा जो कुछ केस है या मेरा जो आर्थिक अनियमितता की जो शिकायत है उसको दबाएंगे नहीं क्या? बताइए। मतलब इस तरीके से, अरे बाप, मतलब समझिए कि कितनी अधिकारियों ने कितना मतलब बड़ा वो पा लिया है कि ये अधिकारी सीधे सीधे वन मंत्री तो मुख्यमंत्री या उनके पुत्र सांसद, मतलब ये सारे लोगों को एकदम हाथों पे रख के कठपुतली बना के नचाते हैं। अब पता नहीं ये सिर्फ हम जैसे लोगों को, जो आरटी एक्टिविस्ट हैं, जो हम शासन के संज्ञान में जो भ्रष्टाचार को लाते हैं, उन लोगों को दबाव में लेने के लिए ये शिकायत ना करें। हम इतना इनको बोल दें कि मुख्यमंत्री हमारे हाथ में है, वन मंत्री हमारे हाथ में है, तो ये शिकायत नहीं करेगा, इससे हमारी जो अनियमितता है वो दब जाएगी। शायद ये सोच के ये ऐसा बोलते हो, मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन मैं आज तक ताज्जुब इस बात का है कि वन मंत्री मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए मैंने कई सारे वीडियो जारी किए, लेकिन कोई भी वीडियो में किसी भी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने जांच कमीशन नहीं बैठाला, न उस अधिकारी के खिलाफ किया कि ऐसा ये वाक़या आया तो क्यों आया। भाई होना चाहिए ना कि अगर शेख करीम दुर्ग का रहने वाला जगदलपुर के वहाँ के बीजापुर के अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना। मैं तो दुर्ग से बीजापुर नहीं जाता कभी हैं। अगर आज मैं 5 साल से आरटी एक्टिविस्ट का काम कर रहा हूँ तो बड़े मुश्किल से 1 या 2 बार या 3 बार गया हूँगा मैं वहाँ पर, बस। लेकिन मुझे जो वहाँ के लोगों से जो जानकारी मिलती है, वहाँ के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर आने जाने में जो दोस्त यार बनते हैं, ये होते हैं, उन लोगों से जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो सारी चीज़ें, ये तथ्य हैं। और अगर नहीं है तो जाँच करा लेना भाई, क्यों? अच्छा, जो वनपालों को भी प्रभार दिया गया है उनका लेखा ही जाँच कर लिया जाए। जब से वो पदस्थ हैं, जब से उनका ऑर्डर हुआ है, तब से आज तक उनको जो प्राप्त हुए हैं पैसे, जो लाखों में, करोड़ों में शासन के जो पैसे थे, उन पैसों को उनके द्वारा मतलब कैसे खर्च किया गया, कैसे बिलिंग की गई, कैसे नगद भुगतान किया गया, कौन श्रमिकों को रखा गया, उन श्रमिकों को पैसा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये सब की जाँच करा लें शासन। मैं तैयार हूँ, मैं सामने में जाने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक जो अहम मुद्दा,
ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व को जो करोड़ों रुपए जो फंड में मिलते हैं वन प्राणी के रख रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके रहवास क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, उन सारे पैसों को मार्च के पहले ख़त्म करना रहता है। ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अब बताइए, उन पैसों को श्री गुरुनाथन जी ने अपने जो डीएफओ का जो व्यक्तिगत खाता होता है ना, डीएफओ का व्यक्तिगत खाता, फाउंडेशन, टाइगर फाउंडेशन के नाम से खाता होता है जो इनका निजी होता है, उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए को ट्रांसफ़र कर दिया, सिर्फ ये बताते हुए कि हम इसको खर्च कर दिया। अब ये अवसर तलाश रहे हैं, सही कर्मचारी मिल जाए जो इनकी बातों पे हाँ मिलाए और फर्जी बिल वाउचर बनाकर इनको पैसा दे दे। तो ये उन अधिकारियों को पोस्टिंग या उन अवसर ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, और जैसे ही ये अवसर मिलेगा ये रातों रात वाउचर बना के उस पैसे को ठिकाने लगा देंगे। तो मेरा यह भी आरोप है शासन से इस वीडियो के माध्यम से कि वो टाइगर फाउंडेशन में वो पैसा कहाँ है और कब खर्च किया गया है और कब उस राशि निकाली जा रही है, किन कार्यों में निकाली जा रही है, उन कार्यों का भौतिक सत्यापन ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर कोई वन अधिकारी अगर देख रहा है इसको, तो वो अच्छे से समझ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो अधिकारी अच्छे से समझ रहा है, वन मंत्री भी समझ रहे होंगे मेरी बात। और वन मंत्री कैसे हैं, कितने वो है, मैं नहीं जानता। वन मंत्री को लेकिन ये चीज़ सोचना चाहिए कि कोई IFS अगर उन पर यह आरोप लगाता हो कि जब वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे उस टाइम में उनका खर्चा पानी, उनका रहन सहन का मैं ख्याल रखता था, तो क्या आज वो वन मंत्री हो गए हैं तो क्या वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? इस तरीके से जो अधिकारी बोलता है, उन अधिकारी के खिलाफ इनको कार्रवाई करना चाहिए, शासन से, मुख्यमंत्री से करना चाहिए और कमीशन बैठाना चाहिए और उसको तुरंत लाइन अटैच करना चाहिए। बस इतना ही, धन्यवाद। जांच की आशा में मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ओके, नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और इस तरह जो भ्रष्टाचार के मामले मेरे सामने आए, मेरे नॉलेज में आए, मैं उसे आप तक पहुंचा पाऊं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।